मैं अशोक कुमार शर्मा, प्रिंसिपल राजकीय पॉलिटेक्निक राजेश पायलट राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दौसा। ई लेक्चर विषय कोड नंबर सिस्टम के बारे में, यूनिट 1 नंबर सिस्टम के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा। अब हम आज जो डिस्कशन करेंगे वो ऑक्टल टू डेसिमल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी की है। तो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा, तो एक फार्मूला है जो देखें आप, n इजिकल टू बी एन 8 की पावर n प्लस बी एन माइनस 1 8 की पावर n माइनस 1। इसका जनरल फार्मूला है जो वो है n इजिकल टू बी आई क्यू आई, जहाँ n है एक रियल पॉजिटिव नंबर, b है डिजिट और q है बेस और i इंटीजर है। i कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फार्मूला n इजिकल टू बी एन क्यू एन प्लस बी एन माइनस 1 क्यू एन माइनस 1 प्लस b3 q3 एंड सो b2 q2 प्लस b1 q1 प्लस b0 q0। अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो b माइनस 1 q माइनस 1, b माइनस 2 q माइनस 2, b माइनस 3 q माइनस 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से इस फॉर्मूले में। तो अगर हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ q जो बेस है वो 8 है, तो इस फॉर्मूले में हम बेस 8 पुट कर देंगे, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास 65.2825 एक नंबर है, 65.25 एक ऑक्टल नंबर है। उस ऑक्टल नंबर को हमें डेसिमल में चेंज करना है, यानी ऑक्ट यानी 0 से 7, और चेंज किस में करना है, डेसिमल में, यानी 0 से 9 डेसिमल। तो 65 का हम चेंज करेंगे तो पहले लिखेंगे हम 80 इंटू 5 प्लस 81 इंटू 6, तो ये हो गया 48 प्लस 5 यानी 53। अब हम इसको 65 का जो इंटीजर नंबर है उसका 53 हो गया। अब हम 0.25 का कन्वर्जन करेंगे, तो 0.25 का कन्वर्जन करेंगे तो 0.25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारे पास 2.00, और 0.00 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 का आ गया 0.20। इस तरह से 65.25 का आता है 53.20। अब हम इसको चेक कर लें वापस, जो हमारे पास 53 आया है ऑक्टल में डेसिमल में, उसको वापस हम ऑक्टल में परिवर्तित करके देख लेते हैं कि क्या हमारा सही आया कि नहीं। तो हमने क्या किया, 53 में भाग दिया 8 का, क्योंकि बेस 8 है, तो 6 बार गए, 8 6 48, 5 बच गए, हमने 5 कैरी रख लिए। उसके बाद 6 में 8 का भाग नहीं जाता, 6 हमने कैरी उतार लिए। इसको उल्टे क्रम में लिखा तो हमने, ये हमारे पास आ गया 65 और 65 आ गया। अब हमने जो कन्वर्ट किया 65, इसी तरीके से 0.25 को कन्वर्ट कर लिया हमने, तो हमारे पास आ गया 0.20। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने वाइस वर्सा भी कर लिया, डेसिमल टू ऑक्टल भी कर लिया और ऑक्टल टू डेसिमल भी कर लिया। अब हम देखें वापस, ये हमारा ऑक्टल था 60.25, तो हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। चेक करने के लिए क्या हमारा कन्वर्जन सही था, हमने वापस जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट से हमने ऑक्टल चेंज कर लिया, तो रिज़ल्ट सही पाया गया। अब हम आगे आते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। तो बाइनरी जैसा आपको बताया 0-1, बाइनरी नंबर 0-1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बाइनरी नंबर हमने क्या किया, पोजीशंस के आधार पर 1 2 4, जैसा कि आपको विदित है कि 7 पोजीशंस को 0 से 7 तक रिप्रेजेंट करने के लिए 2 की पावर 3 यानी हमें 3 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ये जो 7 तक हैं नंबर लिख लिए, जैसे 1 2 4 बेस है 1 2 4, तो 0 0 0 ऑक्टल नंबर, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 के लिए, 1 0 0 4 के लिए, 1 0 5 5 के लिए, 1 1 6 1 1 0 6 के लिए, 1 1 1 7 के लिए, जिससे कि कन्वर्जन करने में आसान हो। अब कोई भी ऑक्टल नंबर है, अगर उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है
तो हम क्या करेंगे, उस ऑक्टल नंबर का बाइनरी नंबर लिख देंगे नीचे। जैसे 257.63 है तो 2 के हमने नीचे लिख दिया 010 यानी 2 की वैल्यू बाइनरी में। 5 के नीचे लिख दिया हमने 101। इसी तरीके से हमने लिख दिया 7 के नीचे लिख दिया 111। तो इस तरीके से 257 का कन्वर्जन हो गया 010, 101 और 111। अब 0.63 है तो पॉइंट के बाद 6 है तो 110 देख लिया हमने टेबल में 6। इसके बाद 3011 तो टोटल कन्वर्जन हो गया 257.63 का 010, 101, 111.110.001 इस तरीके से। अब बाइनरी टू ऑक्टल इसका उल्टा। तो हम क्या करेंगे, जो भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसको हम लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट 3-3 का सेट बनाएंगे, 3 डिजिट, क्योंकि ऑक्ट 0 से 7 तक को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट की आवश्यकता है। तो हम 3-3 का सेट बनाएंगे, इधर की तरफ चल के, इधर की तरफ और इधर। तो 3 का सेट बना 111, उसके बाद 100, उसके बाद 000, तो 111। फिर हमने इनका मान लिख दिया 100, 001। फिर हमने इनका मान लिख दिया। इसी तरीके से पॉइंट के बाद 000, 111, 111, 110 इनका मान लिख दिया। 0 0 0011, 1117.000, 1117, 1126 इस तरीके से हमने बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कर लिया। तो हमने कर लिया ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब हेक्साडेसिमल नंबर की तरफ आते हैं हम। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, 0 से हेक्स यानी 6, डेसिमल यानी 10। यानी हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 0 से 15 तक 16 नंबर चाहिए। तो 0 से 9 तक तो इसी तरीके से है डैक जैसे, और उसके बाद 10A, 11B, 12C, 13D, 14E और 15F इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में परिवर्तित करेंगे तो फॉर्मूला n = BI/QI। इसका जनरल फार्मूला है n = B⁴n Q⁴n प्लस Bn-1 Q⁴n-1 प्लस इस तरीके से B3 Q3, B2 Q⁴2, B1 Q⁴1, B0 Q⁴0। इसी तरीके से पॉइंट के बाद अगर हम करेंगे तो B-1 Q-1 प्लस B-2 Q-2, B-3 Q-3 एंड सो ऑन इस तरीके से। तो अब हमारे पास नंबर है, जैसे सपोज करो B3E.5, ये 16 है, यानी हेक्साडेसिमल नंबर है जिसका बेस 16 है। इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, बेस 16 है तो फॉर्मूले में 16 पुटअप कर देंगे। तो 11 × 16⁻²। हम इस तरह से यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। 16⁻0, ई का मान 15 है, 15 लिख दिया, प्लस 16⁻1, नेक्स्ट नंबर 3 है × 3, प्लस 16⁻2 नंबर है बी का 11। तो इस तरीके से इनका आ गया 2886, 2816 प्लस 848 प्लस 15। तो ये इस तरह से हो गया 2879। और अगर हम नेगेटिव पॉइंट की तरफ चलेंगे तो 0.5 है, तो 0.5 × 16 - 1 तो ये आ गया 0.125, इस 3.125 इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। दूसरा उदाहरण ले लिया हमने 43C, 0.4 EC। तो हमने कन्वर्ट किया तो 16 की पावर C का मान 12 है, 16⁻0 × 12 प्लस 16⁻1 × 3
प्लस 16 की पावर 2 इंटू 4, और नेगेटिव की तरफ हम चले पॉइंट के बाद चलेंगे 4 इंटू 16 की पावर -1 प्लस 14 ई का मान 14 इंटू 16 की पावर -2 प्लस 12 सी का मान 12 इंटू 16 की पावर -3। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 1024.3076। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कैसे करेंगे? कोई भी डेसिमल नंबर है, हमने बाइनरी किया, बाइनरी टू डेसिमल किया, डेसिमल टू बाइनरी किया, ऑक्टल टू डेसिमल किया, डेसिमल टू ऑक्टल किया। इसी तरीके से हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो बाइनरी से डेसिमल करने के लिए डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने डेसिमल नंबर में 2 का भाग दिया। डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमने 8 का भाग दिया। डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमको 16 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि बेस 16 है। तो जैसे नंबर है हमारे पास गिवन 170, तो हमने 16 का भाग दिया, 10 बार गया, हमने 10 एज इट इज़ उतार लिया। 16 में 10 का भाग नहीं था, 10 उतार लिया। 10 को हम क्या कहते हैं, 0 से 9 तक तो हैं, उसके बाद 10 ए से रिप्रेजेंट है। तो इस तरीके से 170 का जो है हेक्साडेसिमल आ गया ए। इसके बाद 0.38 है, तो जैसे हमने बाइनरी में 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्टल में 8 से किया, इसी तरह से हेक्साडेसिमल में हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 614। इसको हमने नीचे के क्रम में लिख दिया, तो हमारे पास 170.38 का आ गया डेसिमल नंबर का ए 0.614 ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर आ गया। इसी तरीके से और एग्जाम्पल है 320 का 16, तो हमने 320 में 16 का भाग दिया, 20 बार गया, 0 आ गया। 20 में फिर दिया 16 का, 1 बार गया, 4 बच गए। फिर 16 में नहीं जाता, 1 का भाग 16 का भाग 1 में नहीं जाता, तो ये क्यों क्या उतार लिया। तो इसका हो गया 320 का 140, तो हमने 140 लिख दिया। अब 0.45 है, 0.45 का हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7.20, यानी कैरी 7। इस तरीके 733 इस क्रम में हमने उतार लिया, ऊपर से नीचे के क्रम में। अब हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो जैसा आपको विदित है कि हेक्साडेसिमल यानी 16 नंबर रिप्रेजेंट करने, 16 के लिए हमें 4 बिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 बिट के द्वारा 16 नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो हमने ये बाइनरी में 16 तक का रिप्रेजेंटेशन लिख लिया। 0 ये हेक्साडेसिमल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, इनके आगे हमने लिखे। अब जैसे हमने ऑक्टल में किया, ऐसे ही हम जैसे जो हेक्साडेसिमल नंबर है उस हेक्साडेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट उसका 4 बिट में बाइनरी नंबर लिख देंगे। जैसे 4 है, तो 4 का हमने देखा टेबल में 0100 है, ठीक है ना। A 10 है, 1010, B 11 है, 1011। इसी तरीके से 4C है, तो 4 का 0100, C का 12 है, 1100। इनको हम एक साथ लिख देंगे तो ये इनका कन्वर्जन हो जाएगा। इसी तरीके से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो बाइनरी नंबर दिया गया है उसके 4 के सेट बना लेते हैं मीडियम पॉइंट से, डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट से और राइट से। तो जैसे इसमें हमने सेट बना लिया 0111, इसके बाद 0111, 1100, इनका नंबर लिख दिया, इक्विवेलेंट नंबर जो भी है, जो भी इनका इक्विवेलेंट नंबर है वो हमने लिख दिया। जैसे 0111.0111, तो इनका जो इक्विवेलेंट नंबर है वो हमने लिख दिया। जैसे 3 है 0011 का,
1008 है, 111 8 4 12 2 14 ई का है। इसी तरीके से 0010 ये 2 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से 0010 ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, बाकी 0 है, तो ये इसका 16 कन्वर्जन हो गया। इस तरीके से हमने कन्वर्जन पढ़ लिए। सारे नंबर सिस्टम, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, इसके बाद ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। इस तरीके से सारे उदाहरण सहित नंबर सिस्टम कर लिए हैं। अब आप इनका घर पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि नंबर सिस्टम ज़रूर एग्ज़ाम में आते हैं और यह आपके लिए फलदायी होंगे। स्वस्थ रहें, घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।